करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अब जो है कंसेप्ट वो लाइट कंसेप्ट है, मतलब ठीक है, और काफी अगर काम का आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब आपका है बेटा कि जब आपको जैसे लाइक ट्रिगो है ना, ट्रिगो आपको दिखे ना, तो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, कैसे वो देखें एक बार क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशल टाइप आपको आपके सामने रख रहा हूँ, ये स्पेशल टाइप आपके सामने में रख रहा हूँ। जैसे मान के चलो आपके सामने एक क्वेश्चन है 1/1 प्लस 3 प्लस साइन 2x, यही क्वेश्चन है। चलो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है बेटा। उल्टा सोच पाना तो खैर हमारी औकात से बाहर है, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है ऐसा सोच तो हम सकते ही नहीं कभी। खैर हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी तिकड़मबाजी हम लोग करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट में मूव कर जाए, जो भी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसमें मूव कर गया ना, बाई क्वाड्रेटिक अपॉन जो भी है, तो अपनी बात थोड़ी सी बन सकती है। चलो, तो इस क्वेश्चन को मूव करने का जो प्रोसेस होता है बेटा, जब भी आपको ट्रिगो दिखे, जब भी आपको ट्रिगो दिखे तो आपको क्या करना है, पिक्चर में टेन और सेक स्क्वायर लेके आना है। ओके, लेके आना है। कभी भी आपको ट्रिगो दिखे तो आपको ये सब ज्यादा करना है, मैक्स टू मैक्स ऐसा करना होता है। कई बार सिंपल ट्रिगो से बात बन जाती है, बट मैक्सिमम केस में हमें ऐसा करना है। अब यहां पर आपको ऐसा ही करना है। चलो तो देखो, 1/3 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है भैया, अच्छा बेटा आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं वही लेके आ रहा हूं, मेरे मन में वही चल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2, देखो सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस टेन बचेगा यहाँ पर। ये लो, खत्म हो गया क्वेश्चन dx, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि लेट 10x इक्वल टू टी। तो देखो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है भैया, तो ये आ गया अपने पास dt। 3 सेक स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, क्योंकि हम सेक स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। अरे हाँ सर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस टेन मतलब टी स्क्वायर, और प्लस का 2t। गौर से देखो वैसा ही बन गया जो अब तक, जिसमें तो मास्टर है, इसमें तो मास्टर आदमी हम लोग। दिस इज व्हाट 3t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 3 dt। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गई कि नहीं आ गई, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गई कि नहीं आ गई, अरे हाँ सर बिल्कुल आ गई। 3 कॉमन लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस में फिर से बोल देता हूँ, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इस बच्चे का दिक्कत आ रही है, वैसे मैं इसको कम से कम 40 बार अब तक बोल चुका हूँ, लेकिन भैया ठीक है, हम तो टीचर हैं, हमें तो बोलना ही पड़ेगा। ओके, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। दिस इज व्हाट टी स्क्वायर, सबसे पहला काम ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, प्लस ये आ जाएगा बेटा 2/3 टी प्लस 1। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टी स्क्वायर, फिर देखेंगे यहाँ पर टी के पास 2 है क्या, हाँ 2 है, तो 2 को छोड़कर और टी को छोड़कर बीच में क्या है 1/3, तो 1/3 के होल स्क्वायर को जोड़ दो, यानी 1/9, और माइनस का 1/9 बैलेंस करने के लिए प्लस का 1 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेटा, ये देखो गौर से क्या बन गया सर, ये बन गया 3 इंटू टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बाहर रखेंगे इस तरीके से, और माइनस का प्लस का 8/9। ये लो, ये आंसर आ गया अपने पास। ये तो वैसी फोटो बन गई, कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली बनी है, यहाँ लॉग आएगा इसमें, इसमें लॉग आएगा, सॉरी टेन इनवर्स आएगा इसमें, हाँ प्लस वाली है टेन इनवर्स आएगा, खत्म कहानी है ना, खत्म कहानी।
तो बाद में आपका जो रिटर्न है उसको लौटा देना। तो 1/3 बाहर चल रहा था, चलने दो, तो ये आ गया फाइनली 1 अपॉन, है ना, t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 8 को अपन लिख सकते हैं बेटा 2√2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मेट सेम होना चाहिए। 1/3 दिस इज बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1/2a, 2a मतलब 2√2 अपॉन 3 लॉग x, x मतलब t प्लस बाई 3 माइनस का a यानी कि 2√2 अपॉन 3 अपॉन x प्लस a यानी t प्लस 1/3 प्लस का 2√2 अपॉन 3 प्लस c। अब t को रिटर्न कर देना भैया, जो t लौटा है, तो t को तो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तेरी भी समस्या खत्म होगी रुचि जैसा भी। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि जब भी आपको पिक्चर में कभी दिखे ना ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री जैसा फंडा, तो हमारे माइंड में एक ही गेम चलेगा। हम चीजों को एक ही तरीके से सोचेंगे कि भैया कैसे भी करके ना पिक्चर में सेक स्क्वायर और tan की कहानी लानी है, पिक्चर में सेक स्क्वायर एंड tan की कहानी लेके आनी है। ठीक है, जल्दी बोलो, यहां तक कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? तो आपको कुछ भी तिकड़मबाजी करके ना सेक स्क्वायर और tan बनाना है मैक्स टू मैक्स। हाँ, या फिर ये बोल रहा था ये लड़का, ये भी अच्छा बोल रहा है सर, ये कह रहा है कि सर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना। हाँ वो भी चलेगा। ये कह रहा है कि सर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं sin 2x का। हाँ, वो जो दो फॉर्मूले पढ़े थे ना आपने स्पेशल वाले, sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो वहां से भी सेम ही आएगा। sin 2x को लिख सकते हैं अपन 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x को लिख सकते हैं आप 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये लो, ठीक है, तो यहां से भी कर सकते हैं। तो आपके माइंड में एक पेट आइडिया है, मतलब एक पेट आइडिया है कि ठीक है जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ दिखेगी तो हम ज्यादातर केस में उसको tan और sec बनाएंगे, है ना। तो आपके माइंड में ये आइडिया आ गया। अब आइडिया एक बार ना आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे बच्चे ने हिंट भी दे दिया मैं थोड़ी सी। बहुत अटकता है, बकवास हो गया है लैपटॉप। जैसे बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, मान के चलो ऐसा दिया है आपको, चलो यहां पर ले लेते हैं 2 दिया है आपको ऐसा कुछ। बहुत बकवास हो गया है ये, बहुत स्टक हो रहा है। मेरी आवाज अच्छी से आ रही है आप लोगों को? अटक रही है क्या? ठीक है, अब मान के चलो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो जैसा कि इस बच्चे ने थोड़ी हिंट आपको दी ना, उसी कंसेप्ट से इसको करेंगे। देखो cos x को हम लिख सकते हैं, cos x को क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, क्योंकि वहां x है तो यहाँ x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, खत्म। और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिमिलरली बेटा आप sin x को लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है भैया, ओके।
तो देखो बच्चे ने हिंट दे ही दी, तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट वही है, हमारे माइंड में कहानी चल रही है कि साइन कॉस दिखते ही हम उसको टेन और सेक में कहानी बनाएंगे, बस खत्म। उतना करते ही आपकी कहानी सेट हो जाएगी। चलो तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो 1/2 प्लस साइन को लिख लेंगे अपन 2 tan² 2 tan/2 है, ठीक है बेटा, बाई 2 बाद में एंगल एडजस्ट कर दूंगा मैं। 2 tan/2 और 1 + tan² प्लस का 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। एलसीएम लेंगे, 1 + tan² ऊपर पहुंच जाएगा और 1 + tan² हो जाएगा sec² x/2 अपॉन ये आ जाएगा 2 × 1 + tan² x/2 प्लस 2 × tan x/2 और प्लस का 1 - tan² x/2 sec² x/2 अपॉन, देखो भैया एडजस्ट कर लो इसको एक बार कहानी तो सेट हो ही गई। खैर ये 2 tan² x/2 ये माइनस का है, तो अपने नीचे बचेगा tan² x/2। अच्छा सर, फिर उसके बाद 2 tan x/2 है अपने पास, ओके, प्लस का 2 tan x/2, ठीक है ना, प्लस का 2 प्लस का 1 +3 हो गया dx। बस खत्म। लेट क्या करना है बेटा, tan x/2 को टी लेट कर लो, टी लेट कर लो, तो इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा sec² x/2 और x/2 का फिर से करेंगे दैट इज हाफ। यहां गलती मत कर देना यहाँ कि पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए ना। x/2 का चेन रूल याद रखना कि x/2 का डिफरेंशिएशन भी करना है हमें, तो वो आ जाएगा हाफ dx विच इज इक्वल टू dt। तो अपने पास फाइनली आ गया 2 और dt अपॉन t² प्लस का 2t प्लस का 3। ओहो, इसमें तो सर हम मास्टर है, ये तो 1/क्वाड्रेटिक आ गया, इसमें तो अपन मास्टर आदमी है, इसको तो बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। क्लियर है भाई कहानी यहां तक बच्चों? ठीक है ना। तो जब भी साइन कॉस कुछ दिखे ना आपको पिक्चर में, तो आपको या तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर कैसे भी करके तिकड़मबाजी करके टेन और सेक बनाना है। टेन और सेक बनाना है तो ऑटोमेटिक आपकी कहानी एडजस्ट हो जाएगी। चलो ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 + cos x अपॉन 2 + sin x cos x। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप स्टार्टिंग में डालेंगे ना, स्टार्टिंग में आप इसको 10 बनाएंगे तो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, तो क्या करें सर फिर? तो इसको ना थोड़ा मैं एडजस्ट करना है, मतलब ऐसे एडजस्ट करो कि ठीक है कुछ हमारी थोड़ी सी बात यहाँ पर जो है ना बन जाए। कैसे करें कैसे करें? हालांकि इसका एक मैथमेटिकल प्रोसेस है पूरा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है कि मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं इसको डिवाइड भी कर दूं। देखो मैं चाह रहा हूं कि 3 + cos x सॉल्व होके कुछ ऐसा आ जाए, है ना। मान के चलो बेटा ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, मैं कह रहा हूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है ना वो कुछ ऐसा आ जाए
क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं कम शब्दों में। जैसे मान के चलो आपका जो नोमिनेटर है इसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि ये आपका कोई भी एक नंबर लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर आ जाए प्लस फिर से कोई नंबर म्यू अनदर नंबर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाए और प्लस सम कांस्टेंट अल्फा आ जाए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है बेटा कि हम इसको ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाए कि एक तो डिवाइड होके कुछ आ जाए यहाँ पर ताकि कुछ कांस्टेंट बचे, प्लस दूसरा फॉर्मेट ऐसा आ जाए कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ जाए ऊपर ताकि मैं उसको लॉग में कन्वर्ट कर पाऊं, प्लस है ना। और समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? तो इस तरीके से ये प्रोसेस है एक पूरा। अभी जो पीछे हम देख रहे थे ना ऐसा कुछ आ जाए प्लस वन अपॉन नोमिनेटर आ जाए ऐसा, तो थोड़ी सी बात आपकी बन जाएगी, अलग अलग क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्योंकि दो ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच है, थोड़ा सा आपके माइंड में एंटर नहीं करेगा ये। कैसे करेगा बताऊं आपको, क्योंकि यहाँ पर आप साइन क्या स्टैन ये सब करेंगे ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखो इसको हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अभी। मान के चलो मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ कहानी पूरी। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, हाफ इंटीग्रेशन, अब तुम खुद बोलोगे कहां से आया। या फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इसको। 3 + cos अपॉन 2 + sin + cos विच इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं हाफ प्लस 3 - sin अपॉन 2 + sin + cos प्लस का 2। देखो ऐसे मान के चलो मैंने ऐसा लिख लिया है, ऐसा मान के चलो मैंने ऐसा लिख लिया है इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, हाँ मैं बता रहा हूँ कहां से आया क्यों आया। जस्ट पहले आपको थोड़ी फील दिला देता हूँ, मैं पहले पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्या मतलब है और कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मिल जाएगा आपको। चाहो तो एलसीएम लेके देख लो एक बार। तो एलसीएम लेंगे तो 2 + sin + cos एलसीएम आ गया और फाइनली 2 भी आएगा एलसीएम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 + sin + cos है ना, प्लस का 6 माइनस का 2 sin प्लस का 2। इसको गौर से देखेंगे एक बार तो ये देखो अपने पास कितना आ गया, माइनस का साइन माइनस का दिस सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। कुल मिला के आप इसको एक फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत हो रहा होगा, खैर मैं समझ रहा हूँ, इसको भूल जाए। क्वेश्चन है आपके पास कि कभी आपको इस तरीके की फॉर्म दे रखी हो ना कभी लाइफ में, पी साइन प्लस क्यू कॉस प्लस आर और नीचे है ए साइन प्लस बी कॉस प्लस कोई न्यू कांस्टेंट सी, या फिर टी ले लेते हैं, ठीक है, सी ले लेते हैं, डी एक्स, इस तरीके की फॉर्म दे रखी हो। तो इस तरीके की फॉर्म को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है ना,
आप चाहो तो इसको लिख लो n अपॉन डी। जो प्रोसेस होता है हमेशा वही होता है बेटा कि n इक्वल टू कोई भी एक नंबर दैट इज लैम्डा लिख लो, चाहो तो लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर आना चाहिए प्लस म्यू इनटू डी का डेरिवेटिव होना चाहिए प्लस सम कोई कांस्टेंट अल्फा होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मान के चलो आपका डिनोमिनेटर ये आ गया तो नीचे डी चल रहा है तो देखो लैम्डा डी प्लस म्यू डी डैश प्लस का अल्फा अपॉन डी चल रहा है। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है बेटा, क्योंकि लैम्डा प्लस म्यू तो एक कांस्टेंट है और डी डैश अपॉन डी और प्लस अल्फा इंटू वन अपॉन डी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा लॉग डी और ये अभी पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये दिस इज व्हाट द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो आपको लिखना है, जो आपको याद करना है। सोनमारी कहानी के नहीं आ रही। अब जो क्वेश्चन ऊपर वाला था ना कि भाई 3 प्लस कॉस अपॉन 2 प्लस साइन प्लस का कॉस, तो आपको क्या करना था, नोमिनेटर क्या है 2 प्लस साइन प्लस कॉस, लेमडा डी क्या है आपका, अच्छा उल्टा लिख लिया क्या, हाँ ठीक है, लेमडा इंटू डी यानी कि 3 प्लस कॉस म्यू इंटू डेरिवेटिव तो 3 माइनस साइन हो जाएगा प्लस का कोई अल्फा हो जाएगा। कंपेयर करके बेटा यहाँ से कंपेयर करने के बाद आपका लेमडा आ जाएगा हाफ और म्यू आ जाएगा हाफ और अल्फा आ जाएगा 2। यहाँ पर कंपैरिजन करना है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जो पीछे वाला क्वेश्चन था 3 प्लस कॉस 2 प्लस साइन प्लस कॉस विच इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू हाफ आ रही है ना। अरे तुम बोलो सर डिनोमिनेटर में ये क्या ले रखा आपने, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस साइन प्लस कॉस आएगा ना डिनोमिनेटर और उसका डेरिवेटिव, ये क्या कर रहा हूं मैं,